नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर समतल दर्पण बना हुआ है, डायग्राम दिया गया है। ये किरण एक आपतित होती है दर्पण पर और फिर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी बिंदु से परावर्तित होती है। अगर इस बिंदु पर हम लंब खींच दें तो ये लंब अभिलंब कहलाएगा। और नियम ये हो गया कि देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2 है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण हो गया और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच परावर्तन कोण हो गया। दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, इसके बाद दिया गया है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यानी u बराबर -10 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस रहता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस की होती है। देखिए, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा, यानी v बराबर +20 सेंटीमीटर, क्योंकि आभासी है, यानी दर्पण के दाहिनी तरफ बन रहा है। अब देखिए, 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/f। अब देखिए, हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो इसके लिए फोकस दूरी निकालना बहुत ही जरूरी है। 1/v कितना हो गया, 1/20 माइनस 1/10, क्योंकि u माइनस का है। अब देखिए, इसका एलसीएम कितना हो गया, 20। 20 एकम -10 दूनी। 1/f बराबर -1/20, इसलिए f बराबर -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है। अब इसके बाद हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो r बराबर होता है 2 × f और f कितना है, 2 × 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो गई। हाँ, इसके बाद यदि आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आभासी प्रतिबिंब कब मिलता है उत्तल दर्पण से, जब हम वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं, तभी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे
परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और एक नियम, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है और यू सबके लिए ऋणात्मक रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।